रामपुर गांव के छोर पर एक पुरानी वीरान हवेली थी। गांव के लोग उसे आधी खुली खिड़की वाला बंगला कहते थे। उस बंगले के पहली मंजिल की एक खिड़की हमेशा आधी खुली रहती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि रात को 12 बजे के बाद उस आधी खुली खिड़की की तरफ कभी भूल कर भी मत देखना। लेकिन शहर से आए नितिन को इन बातों पर भरोसा नहीं था। एक रात दोस्तों से शर्त लगाकर वो रात के ठीक 12 बजे उस बंगले के सामने जाकर खड़ा हो गया। चारों तरफ सन्नाटा था। नितिन ने हंसते हुए अपना फोन निकाला, फ्लैश लाइट ऑन की और ऊपर उस आधी खुली खिड़की की तरफ देखने लगा। खिड़की के अंदर सिर्फ घाना अंधेरा था। नितिन ने चिल्लाकर कहा, कहाँ है भूत? सब वहम है। तभी बंगले के अंदर से एक आवाज आई, जैसे कोई भारी तिजोरी या संदूक घसीट रहा। नितिन की हंसी गायब हो गई। उसने ध्यान से देखा तो उस आधी खुली खिड़की के अंधेरे में से एक साया धीरे धीरे आगे बढ़ा। वो एक बूढ़ी औरत थी जिसके सफेद बाल बिखरे हुए थे। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि वो उल्टी खड़ी थी। उसकी पीठ खिड़की की तरफ थी, पर उसका सिर 180 डिग्री घूमकर सीधा नितिन को देख रहा था। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 सूने काले गड्ढे थे। नितिन डर के मारे कांपने लगा। वो पीछे हटने ही वाला था कि उस बूढ़ी औरत ने खिड़की से अपना लंबा सूखा हाथ बाहर निकाला। वो हाथ नामुमकिन रूप से लंबा होता गया और नीचे खड़े नितिन के गले की तरफ बढ़ने लगा। नितिन ने पूरी ताकत से अपनी जान बचाई और पीछे की तरफ भागा। भागते भागते वो थक कर रुका और उसने हांफते हुए पीछे मुड़कर बंगले को देखा। उसने सोचा कि वो बच गया है, पर जैसे ही उसकी नजर बंगले पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इस बार वो खिड़की आधी खुली नहीं थी, वो पूरी खुल चुकी थी। और असली खौफ तब शुरू हुआ जब नितिन ने अपने हाथ देखे। उसके हाथों में उसका फोन नहीं, बल्कि खिड़की का पुराना पर्दा था। उसने जैसे ही सामने देखा, वो दंग रह गया। वो अब नीचे सड़क पर नहीं था, बल्कि उसी बंगले के अंदर खड़ा था। और वो बूढ़ी औरत नीचे सड़क पर खड़ी होकर ऊपर नितिन की तरफ देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। उसने नीचे से ही एक इशारा किया और नितिन के पीछे की खिड़की अपने आप धड़ाम से आधी बंद हो गई। नितिन हमेशा के लिए उस बंगले में कैद हो चुका था। Subscribe for more interesting horror stories.